कुरुक्षेत्र से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सत्ता और धनबल के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार धर्म और लोकतंत्र की जीत हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए हर संभव हथकंडा अपनाया। अरोड़ा ने बताया कि बीजेपी ने सत्ता और पैसे के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन अंत में सच्चाई और धर्म की जीत हुई। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है और वही हुआ। राज्यसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस ने जीती, एक बीजेपी ने। संख्या बल भी यही थी। प्रजातंत्र भी यही कहता है कि 48 जब एमएलए बीजेपी के पास हैं और 37 कांग्रेस के पास हैं, तो उनको तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। ऐसे पहली बार नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोकदल में थे, हम 31 एमएलए थे। 2 सीटों पे चुनाव हुआ, एक कांग्रेस ने जीती, एक लोकदल ने जीती। तीसरा उम्मीदवार ही नहीं आया। दोबारा फिर 2 सीट आई, राम कुमार कश्यप जी जीते, एक भी कांग्रेस का जीता। तो चाहिए तो यही था कि संख्या के बल पे उन्होंने नहीं करना, परंतु इनका प्रजातंत्र में विश्वास है। ये तो हर हथकंडा अपनाकर वो सीट जीतना चाहते थे, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जीती। इन्होंने तो 4 वोट अनैतिक तरीके से, जो प्रिजाइडिंग अफसर था, रिटर्निंग अफसर, उसने जो रद्द की है, हम उसके खिलाफ कल महामहिम को भी मिले। मैं खुद काउंटिंग एजेंट था। उन्होंने 2 वोट्स ऐसी थी जिनको एक बार नहीं 6 बार वैलिड किया और बाद में इनवैलिड कर दी। तो इस प्रकार से सत्ता बल और धन बल से ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते थे, परंतु फिर भी आखिर धर्म की जीत हुई। आप कह रहे हैं कि मैं काउंटिंग एजेंट था, तो आपके सामने खेला किसने खराब किया? खेला नहीं हुआ, बीजेपी ने करा खेला खराब। खेला तो जो 5 वोट तो क्रॉस करे उनको नोटिस हो गया। 4 वोट जो रद्द किए हैं ना, वो बिल्कुल रिटर्निंग अफसर की गुंडागर्दी थी। आप ये बताओ, हमें भी लंबा समय हो गया, आपको भी लंबा समय हो गया कि एक हमारा मेंबर वोट डालने गया, और वोट डालने के बाद 2 घंटे बाद कहते हैं सीक्रेटली। मैंने कल भी प्रेस में यही कहा, आज भी कहता हूं कि इसमें जब कोई वोट डालने जाए, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वोट वो कास्ट नहीं होती, वोट को बाहर रखा दिया जाता है, बैलेट बॉक्स में नहीं डलता। और उसके बाद उस पर जब तक निर्णय नहीं हो जाता, जब तक वो बैलेट बॉक्स में नहीं जाता। परंतु यहाँ तो बगैर निर्णय किए उसकी वोट रद्द कर दी गई। वो कास्ट हुई, वो को निकाल के रद्द कर देना। आपने पूर्व में भी सरकारें चलाई हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, क्या आपने माना कि ऐसा पहली बार हुआ है? पहली बार किस प्रकार से रिटर्निंग अफसर द्वारा सरकार के दबाव में उन्होंने जो कार्य किया, ऐसा पहली बार। वो तो कह रहे हैं पंकज अग्रवाल की मैंने निष्पक्ष वोट कराई है, कोई खराब। पंकज अग्रवाल की अगर जो वीडियो निकलेगी ना हाई कोर्ट पे, तो ये कुर्सी से नीचे गिरने का हो गया था जब हमने कहा था ये वीडियो लगी हुई। तो जब कोर्ट में जाएगा ना कोई, तो ये चारों की चारों वोटां वैलिड होगी। आज विधानसभा चली, आपको लगता है कि विधानसभा में मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहा? नहीं, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश से और थानेसर से जुड़े जो भी इशू थे सारे उठाए हैं। हमने 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे भी चर्चा कराई। आयुष्मान तो एक बड़ा अहम इशू है, मरीजों से जुड़ा हुआ था, उस पर भी हमने चर्चा की। दान घोटाले पे भी हमने चर्चा की, और गवर्नर एड्रेस में स्वयं 45 मिनट तक हमने सरकार को आईना दिखाया कि तुम कहते कुछ और करते कुछ।